नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएस विद अंशल में। दोस्तों, आज से हम जीएस जोस की नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को सारी बुक्स से जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर बन सकते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी जो किताब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी की सार संग्रह। ठीक है, एनसीईआरटी की सार संग्रह को जो महेश वर्णवाल की बुक है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आसानी होंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। कहाँ की गई? कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ठीक है, ये तभी सक्सेसफुल है ये सीरीज़ जब तक आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी है। आप इस थ्योरी को पूरी पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से जज करने की कोशिश कीजिए कितना ज़्यादा आप लोगों को आता है। ठीक है, तो भारतीयों के भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ये अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 का। किसका? चार्टर एक्ट 1833 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति हमें 1892 अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक है, 1892 अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय कब बनाया गया? ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द्विसदनीय बनाया गया 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग भी कहते हैं, ये है अधिनियम भी कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 के तहत संघीय शासन का प्रावधान था। मैंने 1935 लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन सब जानते हैं, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1935 अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था। 1935 अधिनियम कई चीज़ें आपके जो मुख्य संविधान है, जो आपका संविधान बनाया गया था, उसमें ली गई थी आपकी जब 1935 अधिनियम से। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया? किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने दिया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। कमेंट बॉक्स में डालेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? आप सबको पता होना चाहिए कि 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य होता था। ऐसे करके हमारा क्या होता था? निर्वाचन होता था संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामलों के मंत्री थे। तो अंतरिम सरकार मतलब जो संविधान सभा के द्वारा जो सरकार बनाई गई थी उसके स्वतंत्रता से पूर्व
तो वो सरकार अंतरिम सरकार कहलाती थी। और उसके राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में गृह व सूचना मंत्री कौन थे? तो गृह व सूचना मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में उद्योग व नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जॉन मथई। कौन थे? जॉन मथई। नेक्स्ट है, अंतिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने कराए। कल फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ GS दोस्त 2 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।